Hello students, let's see this question. Given below are two statements. Statement 1, as temperature increases, molarity of solution decreases. Statement 2, molarity and volume percent are temperature independent concentration terms. In the light of the above statement, choose the correct answer from the options given below and 4 options are given as such, right? Now statement 1 देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहे हैं molarity की बात हो रही है. Now what is molarity? Molarity is equals to number of moles of solute present in volume of solution in liters, right? This is what molarity. Now यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट की बात हो रही है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो मोलैरिटी डिक्रीज होती है. अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट फैक्टर है, राइट? वेयर एज क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स के अंदर क्या आता है, वेट आता है और मॉलिक्यूलर वेट आता है, राइट? बट और सॉल्यूट है, बेसिकली ये सॉलिड सॉलिड ले रहे हैं हम, तो सॉलिड्स के केस में टेम्परेचर का कुछ खासा असर नहीं होता वेट्स के ऊपर, राइट? बट अगर मैं किसी सॉल्यूशन की बात करूं जो कि ऑब्वियसली लिक्विड है, राइट, इसके अंदर मेजर पोर्शन सॉल्वेंट का लिक्विड है, राइट, तो क्या होगा अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा, राइट? आई थिंक इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम. देखिए वैसे तो जो चार्ल्स लॉ है वो चार्ल्स लॉ आपका किस पे एप्लीकेबल है, गैसेस पे एप्लीकेबल है. बट अगर आप इसको ना नॉर्मल वे में भी समझ की कोशिश करो तो क्या होगा, देखिए अगर मैं कोई भी सॉल्यूशन ले रही हूँ उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रही हूँ तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से रैंडम मोशन काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, एजिटेशन बढ़ेगा, राइट? अट्रैक्टिव फोर्सेस ब्रेक होंगी, तो उस केस में क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, राइट? तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा और देखिए मोलैरिटी और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशनशिप है, तो क्या होगी, मोलैरिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है? मोलैरिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. तो यहाँ पर सही लिखा है, एज टेम्परेचर इंक्रीज मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस. सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, राइट? अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं, मोलैरिटी एंड वॉल्यूम परसेंट आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट. फर्स्ट स्टेटमेंट में ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंड करती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ठीक है? तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन है. और वॉल्यूम परसेंट का मतलब क्या होता है, अगर मैं वॉल्यूम परसेंट बताऊं तो वॉल्यूम परसेंट का मतलब क्या होता है कि जिस भी आप कॉन्स्टिट्यूएंट का वॉल्यूम परसेंट निकालना चाहते हो तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट सपोज कह लो, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100%, ठीक है? अब वॉल्यूम चाहे सॉल्यूट का हो चाहे सॉल्यूशन का, अब वॉल्यूम परसेंट में आप देख रहे हो कि ये क्या हो रहा है कि आपका सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो अफेक्ट हो जाएगा टेम्परेचर से, तो ओवरऑल वॉल्यूम परसेंट भी अफेक्ट हो जाएगा. यानी कि वॉल्यूम ओवरऑल ये क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट कांस्टेंट होता है, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, राइट? सो अगर फर्स्ट ट्रू है सेकंड फॉल्स है तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है जिसमें लिखा हुआ है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट. Third option is correct, rest are incorrect. I hope you understood this question. Thank you.